भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के कई आतंकी अड्डों को खत्म किया, साथ ही कई एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तानी सेना के अड्डों को भी जमींदोज कर दिया। अब भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन पर स्ट्राइक कर दिया है। भारत ने यहां काम कर रहे एक स्टाफ को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है और आपको बता दें कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ा हुआ है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर कई देशों तक सीमा पार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों और सैन्य अड्डों पर हमले किए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर साझा की। विदेश मंत्रालय ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत एक पाकिस्तानी स्टाफ को भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के अनुरूप गतिविधियों में शामिल होने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस ऑफिशियल को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन के प्रभारी को आज इस बारे में डिमार्शे जारी कर दिया गया है। जब किसी व्यक्ति को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है तो इसका मतलब है कि अब उस देश में उसका स्वागत नहीं है और उसके राजनयिक विशेषाधिकार रद्द कर दिए गए हैं। इससे आमतौर पर उन्हें राजनयिक मिशन से वापस उनके देश भेज दिया जाता है और उनके कार्यों को समाप्त कर दिया जाता है। आसान भाषा में अगर आप इसे समझें तो उन्हें अब मेजबान देश द्वारा राजनयिक स्टाफ के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। वहीं पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी अधिकारी को जासूसी में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में निष्कासित करने की भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने भी कल इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि अवांछित व्यक्ति घोषित किया। पाकिस्तान का आरोप है कि संबंधित अधिकारी अपनी राजनयिक जिम्मेदारियों के खिलाफ काम कर रहा था। संबंधित अधिकारी को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश दिया गया और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को उसके विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के साथ असंगत गतिविधियों में शामिल होने के लिए अवांछित व्यक्ति घोषित करता है। और बयान में आगे कहा कि भारतीय प्रभारी को मंगलवार को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था। इस दौरान उसे पाकिस्तानी सरकार के इस निर्णय के बारे में जानकारी दे दी गई और दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव कायम रहा और इस हमले में हमारे 26 लोगों की नृशंस हत्या हुई थी और सभी पर्यटक थे। भारत ने हाल में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक इस मिशन के तहत पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा आतंकवादियों की मौत हुई। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई आतंकी और सैन्य अड्डों को ध्वस्त किया और यही नहीं, भारत की सैन्य कार्रवाई को पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली भी नहीं रोक पाई और उसे नष्ट नहीं किया। भारत अब उनके जो राजनयिक हैं उनको लेकर भी अपना निर्देश साफ दे दिया कि अब आप अवांछित व्यक्ति हैं, खाली करें उच्चायोग। और बौखलाए हुए पाकिस्तान ने भारत के साथ भी वही फैसला लिया है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के कई आतंकी अड्डों को खत्म किया, साथ ही कई एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तानी सेना के अड्डों को भी जमींदोज कर दिया। अब भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन पर स्ट्राइक कर दिया है। भारत ने यहां काम कर रहे एक स्टाफ को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है और आपको बता दें कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ा हुआ है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर कई देशों तक सीमा पार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों और सैन्य अड्डों पर हमले किए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।